तो आज हम पढ़ेंगे तुम कब चाहोगे अतिथि। ये पाठ शरद जोशी ने लिखा गया है और इनकी पूरी जीवन कथा आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लीजिएगा कि ये बोरिंग चीज़ें पढ़ने का हमको कोई शौक नहीं है। ठीक है, मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ। आज तुम्हारे आगमन के चौथे दिवस पर यह प्रश्न बार बार घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। मतलब अब उनके जो अतिथि है उनको आए हुए 4 दिन हो चुके हैं और अब अतिथि जो मेजबान है, जो लेखक है अपने, वो बार बार सोच रहे हैं। मेजबान मतलब जो जिसके घर अतिथि आया हो, ठीक है, ओनर ऑफ द हाउस। ठीक है, तो उसके घर उसके मन में बार बार प्रश्न उमड़ रहा है कि अब तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती हुई हैं। मीन्स वो कह रहे हैं कि जहाँ पे तुम सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसी के जस्ट सामने कैलेंडर है। उसको देखो कि मैं इसकी तारीखें जो है वो नम्रता से फड़फड़ाती रही है। ठीक है, निकट 2 दिन से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। जो लेखक है वो 2 दिन से अतिथि को दिखा के तारीखें बदल रहे हैं, बट जो अतिथियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आरती का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। मतलब अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें हिसाब लगाना, कुछ जोड़ना घटाना मैं चाहता हो, तो तुम्हें पता है कि ये क्या है, चौथा दिन है तुम्हारे आए हो, पर तुम्हारे जाने का कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तो अब जो लेखक है वो एस्ट्रोनॉट से ये अतिथि को कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इतने दिन तो एस्ट्रोनॉट्स भी इतनी लंबी यात्रा कर चांद पे नहीं रुके थे जितने दिन तुम यहाँ रुक गए हो इतनी छोटी सी यात्रा कर आए। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंतिम कर चुके। तुमने एक अतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर दिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेंजीनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय है, अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। मतलब अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि अब तुम लौट जाओ। अब तुमने जो तुम्हारी छाप है वो भी मेरे घर में छोड़ दी है। अपन सबने सारी बातें कर ली, सारे अपन ने बहुत अच्छे संबंध बना लिए हैं और तुमने मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो भी देख ली। तुमने काफी मुझे परेशान कर लिया। अब तुम लौट जाओ। तुम्हें तुम्हारी धरती नहीं पुकारती, पृथ्वी नहीं पुकारती, मतलब तुम्हें तुम्हारा घर नहीं पुकारता। उस दिन जब तुम आए थे, अब जो है लेखक वो पास्ट में जा रहे, जब वो अतिथि आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। मतलब जब वो आए थे तब है ना, जो लेखक है उनका थोड़ा सा आशंका से उनका जो हृदय है वो कांप उठा था और अंदर ही अंदर उनका बटुआ जो है, बटुआ इसलिए कांप उठा था क्योंकि उनको क्या हो रही थी, या उनके बहुत पैसे खर्च होने वाले हैं। उसके बावजूद एक स्नेह भी की मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते भी किया था। तो ये सब इसके बावजूद भी, इतना सब जो टेंशन है लेखक के मन में, उसके बावजूद भी उन्होंने स्नेह भी की मुस्कुराहट के साथ उन्हें गले लगाया और उनकी पत्नी ने उन्हें सादर प्रणाम किया। तुम्हारी सम्मान में, ओ अतिथि, हमने रात का भोजन को एकाएक मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह लगन के मूल में एक आशा थी कि तुम दूसरे दिन किसी रेल की एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। तो जब वो आए थे अतिथि, तो उनका बटुआ कांप उठा था। उसके बावजूद भी उन्होंने जो रात का डिनर है वो अतिथि के लिए एक मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था और उसमें 2 सब्जी थी और रायते के साथ मिष्ठान मतलब मीठा भी था। और उसके इन सब लगन उत्साह के बाद उनको एक आशा थी कि ये अब कल चले जाएंगे, ये एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप हृदय में छोड़कर चले जाएंगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओ। जैसे अपन रोकते ना अतिथि, अरे नहीं जाओ, कुछ दिन और रुक जाते हैं, वैसे ही अतिथि सोच रहे हैं, मतलब अतिथि लेखक सोच रहे हैं कि हम भी तुमसे रुकने के लिए मांग करेंगे, बट तुम एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। तो दूसरे दिन है वो भी अतिथि नहीं गए, ठीक है, तब भी अतिथि नहीं गए। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। दूसरे दिन भी जो लेखक है उन्होंने अपनी जो पीड़ा है उनको हो रही है, क्योंकि पैसे इतने खर्च हो रहे हैं और वो इतने, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने जो उनकी पीड़ा है, ये सब पीड़ा हो रही है, उन्होंने पी ली और उनके मुंह पे मुस्कुराहट रही। ठीक है, स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और यात्री तुम्हें सिनेमा दिखाया। जो अब क्या हुआ था, जैसे पिछली बार उन्होंने डिनर को एकदम बहुत अच्छा बना दिया था, तब उन्होंने नीचे उतर के दोपहर के भोजन को एकदम लंच की गरिमा प्रदान कर दी थी और यात्री में उन्होंने उन्हें जो अतिथि को सिनेमा दिखाने भी ले गए। उन्होंने उनकी हर उच्च प्रयास कर लिया था अतिथि की मेहमान नवाजी में, बट अब वो चाहते थे कि वो चले जाएं। ठीक है, हमारा सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तो अब वो सोच रहे हैं कि इतना सब होने के बाद, अब इतने पैसे खर्च कर लिए उन्होंने, उनका आखिरी छोर तक पहुंच गए। अब उनके मन में एक कहीं आशंका थी, मतलब उनके मन में वो थी, आशा थी कि अब जो अतिथि है वो चले जाएंगे, पर हम तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने जाएंगे और तुम ऐसे चले जाओ, पर ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। मीन्स अब जो तीसरा दिन आ गया, अभी भी अतिथि नहीं गए हैं और वो लेखक को इस बात की उनकी वो भी बता रहे हैं, मांग भी बता रहे हैं कि मुझे धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। तो इसका रिएक्शन अतिथि, मतलब जो मेजबान है, जो लेखक है, उन्होंने इसका क्या रिएक्शन दिया। उनको ये जो वाक्य है वो अप्रत्याशित था, उनके लिए अघात अप्रत्याशित, मतलब चोट के
एंड सोचा, मतलब एकदम वो सोच नहीं सकते थे, ये सेंटेंस बोल दिया उन्होंने। इसकी चोट मार्मिक थी, मतलब मर्म स्पर्शी थी इनकी चोट, तुम्हारी सामीप्य में की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच रही थी। तो जो अतिथि मतलब ना उन्होंने उनकी जो वेला है वो इतनी खिंच गई थी, रबर की तरह खिंच रही थी, मतलब उनकी सीमा पार कर रही थी इतना, मतलब उनकी जो मांगे हैं वो बढ़ती जा रही थी। इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होते, वह मानव और कुछ अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो जब ये सब हो रहा था, जब अतिथि कुछ बिना सोचे समझे लेखक के पैसे खर्च कराया जा रहा था, तो लेखक को पहली बार लगा कि अतिथि जो है वो हमेशा देवता नहीं होता, वो कुछ अंशों वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। तो जब धोबी को देने का करा तो वो तो बोले धोबी के चलते, तो अतिथि ने क्या बोला कि किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास बढ़ रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है, कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा, और अपने सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। तो ये सब बातचीत हुई कि पहले उन्होंने पूछा कि धोबी को दे देते हैं, तो अतिथि ने बोला नहीं, लॉन्ड्री दे देते हैं, उसमें जल्दी हो जाएंगे। फिर अतिथि ने पूछा कहाँ है लॉन्ड्री, फिर क्या होगा आगे, अब जो होगा सब होगा। लेखक को बोलना पड़ा चलो चलते हैं, और उन्होंने उनकी जो बनियान है उस पर एक सहज कुर्ता, औपचारिक कुर्ता डाल दिया। फिर उनकी पत्नी पूछती है कहाँ जा रहे हो, इसके कपड़े, फिर लेखक कहते हैं कि मैं इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने जा रहा हूँ। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, मतलब उन्होंने शादी कर ली थी। पर अब वे की आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इसकी आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिन ठहरेगा। तो जब ये सुनती है तो अतिथि की जो पत्नी है वो अपनी आंखें बड़ी कर लेती है। तो जब कुछ वर्ष पहले जब उन्होंने लेखक ने उनकी आंखें से बड़ी आंखें देखी थी, तो उन्होंने क्या किया था, उनकी अकेलेपन की जो यात्रा है वो समाप्त कर दी थी, मतलब अर्थात उन्होंने उनसे शादी कर ली थी। और अब जब भी उनकी पत्नी की आंखें से बड़ी होती है तो उनका मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका में थी, मतलब जो उनकी पत्नी है वे इस आशंका में थी, और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिन रुकेगा, और उसको डर भी लग रहा था कि अभी ये और दिन रुकेगा ऐसे। और आशंका निर्मूल रही थी, अतिथि तुम जाने ही रहे। और जो आशंका थी मतलब वो बिना मूल की थी, और वो ऐसे प्रश्न उनके मन में उमड़ रहा था कि अतिथि तुम जाने ही रहे, तुम तो जाने वाले थे ना, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए थे और तुम यही हो, मतलब लॉन्ड्री से भी कपड़े धुलकर आ गए, पर अभी तक अतिथि नहीं गया है। तुम्हारे भरकम शरीर से सिलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ने अब लुप्त हो गई है। तो जो सिलवटे पड़ी जो की चादर है वो भी बदली जा चुकी थी, कपड़े भी लेकर आ चुके थे, और जो पहले शुरुआत में जो अतिथि को देखकर जो मुस्कुराहट फूट पड़ के निकल जाती थी, वो धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और लुप्त होने लगी है। ठहाकों मतलब हंसियों की रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे में आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। तो जो हंसी जो इस कमरे में गूंजती थी वो अब दिखाई नहीं पड़ती। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र सभी कोनलों से टपड़े खाकर फिर समेट में आकर चुप पड़ी है। तो जो इतनी सारी बातचीत के विषय पे खत्म हो चुके हैं, सब एक जगह आकर रुक गए हैं। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं, मतलब इस जो गेंद है ये गेंद हर जगह पे मतलब गेंद को बातचीत के विषय से रिलेट किया गया है कि वो हर विषय हर चीज के विषय पे चर्चा करिए। अब वो जाकर रुक गई है। अब ना वो विषय मैं निकाल रहा हूँ ना अतिथि निकाल रहा है, मतलब उस बॉय को अतिथि खेल रहा है ना मैं खेल रहा हूँ। शब्दों का लेन-देन मिट गया और चर्चा के विषय चुप गया। ठीक है, परिवार बच्चे नौकरी परिवार राजनीति रिश्तेदार तबादला पुराने दोस्त परिवार नियोजन महंगाई साहित्य है, यहाँ तक कि आप हमारी बात में पुरानी प्रेमिका को काफी जिक्र कर दिया। और अब एक चुप गया हमारे सारे विषय पर चर्चा करेंगे और तो हार्ड अब शरीर में बोलिए मैं बात तक हो रहा था, मतलब मेरे का भाव था अब धीरे धीरे बोलिए क्या होगा बता रहा था। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही थी। जो अब मेरा सहने के बावजूद अतिथि है वो लेखक है वो अब अतिथि को अक्षर खाने के लिए तैयार हो रहा है। तुम जाने ही किस अदृश्य गुण से तुम्हारे व्यक्तित्व में चिपक गया है, तो तुम्हारा है तो किस गुण से हमारे चिपक गया जाने रहा है। मैं इस भेद को सब परिवार नहीं समझ पा रहा, और इस बात को जो अतिथि है लेखक है सब परिवार नहीं समझ पाएगी। मैं आपसे कहती हूँ बार-बार एक ही प्रश्न उठ रहा है, तुम पूछ रहे हो और बार-बार बस यही प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि, कब पत्नी ने मुझसे पूछा कब तक टिकेंगे, मैंने कहा बता नहीं क्या कर सकता हूँ। मैं तो आज की चीज बता रही हूँ और ये बना सरकार की सुना मैं तो वही बिना से चलते ही बना है। अब जब उनकी पत्नी ने मुझे पूछा कि आपकी कौन सा है, तो लेकिन मैं अंदर छापा था तो क्या नहीं सकता, तो मैं कभी देखा मैं पास किसी रह रही हूँ फिर जो ये सत्ता को कर जो वो मैंने कुछ बातें ये कर दी हूँ। अब अगर तुम अपने बिस्तर को बुला कर रुक नहीं प्रदान करते तो हमें प्रयास कर जाना पड़ता है। ये कहना है कि अभी अगर तुम नहीं जाते नहीं जाते नहीं जाते तो हमें प्रयास कर जाना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण का कोर्स गुजर रहे हैं, तुम्हारे जाने का या चरण चढ़ा है, तुम जाओ ना अतिथि, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा ही लगता हूँ। अगर बस चलता और सभी लोग दूसरों के यहाँ ऐसे नहीं कर सकता। अपने घर की महत्वता कि ये
फोन की स्वीटनेस खुद आप हाथ ले लो। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर फोटो की कि चाहे भी कोई चीज होती है और बैठा के छोड़ते हैं जी बुरा ना सकता है। अपने हालातों से एक और रात गुजारा मुझे आना करने की बात जो क्या तुम्हारे रिश्ते बनाएगी वो तुम्हारे लिए और स्पेशल करेगी। ऐसे चलो तुम लोग क्या तुम्हें रुचि ऐसा सम्मान होगा न दो मेरी स्वीटनेस बाद में और लगा जाऊंगा मेरे अतिथि को जानते हैं कि कैसा होते देखता पसंद नहीं करेंगे ये मनुष्य अपनी